आइए BHW के अगली कक्षा में हम चलते हैं। हम कला व संस्कृति एवं देश ज्ञान के मॉड्यूल 1 संस्कृति एवं कला पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरी इकाई में आते हैं हम। पिछली क्लास में दूसरी इकाई पर चर्चा की थी। तीसरी इकाई कला के विविध स्वरूप। कला के क्या स्वरूप हैं उस पर चर्चा हम आज करेंगे। कला विभिन्न प्रकार के हैं, हम सभी जानते हैं। उसकी अभिव्यक्ति के माध्यम, उसके प्रस्तुतिकरण के माध्यम अनेक प्रकार के हैं। हम उस पर आज चर्चा करते हैं। आइए पहले हम इसके उद्देश्य पर दृष्टिपात करते हैं। विविध कलाओं के बारे में जानना, अर्थात कला विभिन्न प्रकार की है, उनके बारे में संक्षिप्त अवलोकन हम इस यूनिट, इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। कला के महत्व एवं विशेषताओं को समझना, दृश्य कला तथा उसके विभिन्न अंगों के बारे में समझना। दृश्य कला अर्थात जो कला देखने योग्य, उसे हम दृश्य कला या चाक्षुष कला कहते हैं, अंग्रेजी में उसे विजुअल आर्ट कहते हैं। दूसरा प्रदर्शन कला तथा उसके विभिन्न अंगों के बारे में समझना, अर्थात प्रदर्शन कला जिसे हम परफॉर्मिंग आर्ट्स के रूप में जानते हैं, इसको मंचन कला भी कहते हैं, मंच की जिसकी जरूरत होती है। इसके अंतर्गत संगीत के सारे अंग आते हैं। वर्तमान परिदृश्य में समाज में कला की प्रासंगिकता आदि को जानना, यह मुख्य उद्देश्य हमारे इस पाठ के। इसी का अंतर्गत विद्यार्थी समाज में जो संस्कृति है उसके अंतर्गत हम इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। आइए दृश्य कला तथा प्रदर्शन कला के विभिन्न अंगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। कला एक सामान्य परिचय की बात करते हैं। कला किसे कहते हैं, पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा सा जाना था, पुनः एक बार इस पर दृष्टिपात करते हैं। कला की उत्पत्ति विकास की कहानी मानव सभ्यता के इतिहास से जुड़ी है। कहीं कला के प्रणेता भगवान विश्वकर्मा को बताया जाता है, तो कहीं देवर्षि नारद शास्त्र पुराणों में अपने अपने मतानुसार कला के प्रवर्तक बताए गए हैं। किंतु ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आज मानव द्वारा निर्मित शैल व गुहा चित्रों को ही कला का आरंभ माना जाता है, जो निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ता हुआ वर्तमान अवस्था में आ चुकी है। पाषाणीय प्राच्य कंदराओं में ही आज के विकसित कला की नींव रखी गई थी, और इसी कला की नींव पर आज का इतनी सारी विश्वव्यापी शाखाएं पोषित हो रही हैं, तथा आज भी कला में नए नूतन खोज और शैलीगत अन्वेषण जारी है। आज के इस विस्तृत कला शैलियों के विभिन्न चरणों के विकास को जानने के लिए हमें इसके वर्गीकरण पर दृष्टिपात करना आवश्यक प्रतीत होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र में कहा गया है कि सभी कलाओं में चित्रकला सर्वोत्तम है, और चित्रकला के साधना से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति संभव है, और घरों में चित्र लगाने के अलावा कोई भी श्रेयस्कर नहीं है। अर्थात कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथम हेतु गृहे यत्र प्रतिष्ठितम। अर्थात इसका मूल उद्देश्य ही है मंगल करना। अर्थात कला की उपासना सौंदर्य बोध के लिए ही मात्र नहीं होता, अपितु इसे सजाना, संवारना और अपनी भावनाओं को संप्रेषित करना है, इसका मूल उद्देश्य होता है। पश्चिम देशों की भांति भारतीय कला में 15वीं सदी में कला व साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल का आगमन होता है। इस सदी में कला की विविध विधाएं यथा साहित्य और संगीत, चित्रकला, वास्तुकला एवं मूर्तिकला आज सभी में एक नवीन स्फुरण का संचार हुआ। परिणामतः यह कला सृजन में मूलतः निहित पारंपरिक धार्मिक भावना और सामंत व दरबारवाद का परित्याग होने लगा। अर्थात इससे पहले कलाएं सब दरबार पर थी, राजशास्त्रों के द्वारा ही नियंत्रित थी, किंतु उसमें परिवर्तन आता है। अब कला के सृजन में कलाकारों की स्वयं इच्छा शक्ति, उनकी आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, सोच विचार की अवधारणाओं के साथ अन्य विषयों का भी समावेश होने लगता है। कला के क्षेत्र में यह नव जागरण, नव चेतना, नव ध्यान हर क्षेत्र में लागू होता है और सभी विधाओं में दृष्टिगत होता है। कला महत्व एवं विशेषता। इन लोक कलाओं में समृद्ध, व्यापक और विस्तृत महत्व से धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व पर यहाँ संक्षेप में प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। कला किस तरह हमारे धार्मिक विश्वास, सामाजिक पहचान और सांस्कृतिक परंपरा को निर्जित करती है, इसे हम संक्षिप्त में जानते हैं। लोक कला का धार्मिक महत्व, लोक कला का सामाजिक महत्व, लोक कला का सांस्कृतिक महत्व। अर्थात यह धर्म से जुड़ी है हमारी लोक कला, इसलिए इसमें सब पहला पार्ट होता है इससे धर्म से लगाव, धर्म से जुड़ा होना, धर्म में इसकी महत्ता। दोनों ही कला और धर्म एक दूसरे के पूरक रहे हैं। धर्म के आधार पर कला संपोजित हुई है, तो कला से धर्म। इसलिए हमारी धार्मिक भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए स्वस्तिक
मंडल, वृत्त, आकार, आलेखन और विभिन्न प्रकार की आकृतियां वह कला को समृद्धि प्रदान करती है। लोक कला का सामाजिक महत्व क्या होता है? सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों ही उत्सवों में कला का सृजन लोक भावना को प्रस्तुत करती है। यह बिना इसके संपूर्ण ही नहीं हो पाती, अर्थात कला बिना चौक के कोई भी पूजा पाठ पूरा नहीं होता। कोई भी कलाकृतियों के बिना, अपना रंगोली, चौक मारना, इन सब के बिना हमारे कोई भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। लोक कला का सांस्कृतिक महत्व अश्वम नस्ते सम्यक शुभम ही प्रतिपद्यते, जैसे हमने पहले कहा था, अशुभ को नाश करने के लिए, शुभ को बढ़ाने के लिए, शुभ को प्रस्फुटित करने के लिए कला कृतियों का महत्व अनादि काल से चलता आ रहा है, शास्त्रीय और पौराणिक दोनों ही। दृश्य कला के विभिन्न अंग की बात करते हैं। चाक्षुष कला जिसे हमने कहा, विजुअल आर्ट हम जिसे कहते हैं, उसके अंदर चित्र, मूर्ति, वास्तु में लोक कला को समाविष्ट करते हैं। कला का वर्गीकरण एक बड़ा ही दुष्कर कार्य है। बहुत सारे विद्वानों ने इसको अपने अपने स्तर से बांटने का, विभक्त करने का प्रयास किया है, किंतु सार्वजनिक रूप से या सर्वव्याप्त रूप से वात्स्यायन के कामसूत्र के 3रे अध्याय में वर्णित 64 कलाओं का विशेष महत्व है। अर्थात कलाओं की बात यदि करते हैं तो पहले 64 कला, कुछ विद्वानों ने इसे 72 की संख्या बताई है, तो कुछ ने इसको 86 की बात की है। ललित स्तर में पुरुषों के लिए 86 कला की बात का संदर्भ आता है। वहीं 32 इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए और 32 मार्गशील प्रमाण भाव के लिए मापी गई है। हम चंद्रमा की 16 कलाओं की बात करते हैं। ऐसे विभिन्न कलाओं को रूपों में वर्णित किया गया है, विभक्त किया गया है। मूल रूप से हम आज यदि बात करते हैं दृश्य कला को, तो हम जानते हैं चित्रकला, मूर्त कला और वाणिज्य कला के संदर्भ में इसको लेते हैं। मंचन कला की, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं, उसे हम नृत्य कला, नाट्य कला, संगीत, गायन व वादन के रूप में लेते हैं। प्रदर्शन कला, गायन, वादन, नृत्य और नाट्य। हम प्रदर्शन कला की बात करते हैं जब मंचन कला की बात करते हैं, आते हैं कि यह किस तरीके से चलती है। उपनिषदों के अनुसार संसार मानव जीवन को सुख, शांति व आनंद प्रदायी वस्तुओं से भरा हुआ है। यह सभी को आनंद व प्रसन्नता का अवसर प्रदान करती है। प्राकृतिक संसाधन, सुख, समृद्धि के साथ साथ मानव जीवन के दुख की घड़ी में ढांढस बढ़ाने का प्रयास भी कला करती है। अपने सामाजिक परिवेश में रहकर एक कलाकार भी अपनी कृतियों अथवा प्रस्तुतियों द्वारा यही करने का प्रयास करता है। प्रदर्शन कला के विविध पक्ष को यदि हम देखें तो संगीत, गायन, शास्त्रीय, लोक एवं आधुनिक। यदि हम संगीत की बात करते हैं, प्रदर्शन कला की बात करते हैं, मंचन कला की हमने बात की, तो पहला उसमें अवयव आता है संगीत की बात करते हैं, और उसके लिए गायन एक पक्ष होता है जिसमें गा करके हम प्रस्तुति करते हैं। गाने के तरीके अलग हो सकते हैं, एक शास्त्रीय शैली हो सकती है, दूसरा लोक और तीसरा आधुनिक। ऐसे ही वादन की बात करते हैं, वाद्य यंत्रों की बात करते हैं, केवल बजा करके बताना, हम शास्त्रीय वादन, लोक वादन और आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंटल्स परफॉर्मेंस है उसको इसके अंतर्गत करते हैं। तीसरा नृत्य की बात करते हैं, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य और आधुनिक नृत्य। इसमें भी 3 श्रेणियां बांटते हैं। फिर नाट्य, नाटक की बात करते हैं जिसका एक बृहद रूप आजकल फिल्म है, वह नाट्य से ही डेवलप हुआ है। प्रहसन, जिसमें कॉमेडी की बात करते हैं, मिमिक्री कहते हैं, माइम्स कहते हैं, बहुत सारे इसके भी घटक आज समाज में व्याप्त हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये प्रदर्शन कलाएं विभिन्न रूपों में हमारी समाज में उपस्थित है और हमें सपोर्ट, सहयोग, संबल प्रदान करती रहती है। कला की उपादेयता की बात करें यदि हम, चित्रकला की सम्यक जानकारी व अध्ययन विश्लेषण से उसके गहन सामाजिक संबंध और उपयोगिता दृष्टिपात होती है। मानव आदिकाल से विभिन्न रूपों में इसका सहारा लेता रहा है और अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करता रहा है। सदियों की बात आज भी कला से विविध उपयोगिताएं द्रष्टव्य है। संक्षेप में इन्हें निम्न रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है। सामाजिक पहचान कला के एक महत्वपूर्ण अंग है। अतीत का संरक्षण, सामुदायिक भावना, परंपरा का संवाहक, मानविक अभिलाषा, ऐतिहासिक झलक, सृजनशीलता, व्यावसायिकता, ये सारी चीजें कलाओं में आप देख सकते हैं। ये कला हम समाज को आइडेंटिफाई करते हैं, वर्ली की शैली वर्ली समाज को प्रस्तुत करती है। अतीत का संरक्षण करती है, उसमें अतीत को हम जानने का प्रयास करते हैं कला के द्वारा। कहा गया है द आर्ट इज वेरी नेसेसरी टू नो fully about a country or a civilization of a race। किसी कालखंड के विकास क्रम को यदि जानना हो तो हम कला की प्रस्तुतियों को, कला के घटकों का अध्ययन करते हैं। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि मानव के विकास के लिए शास्त्र वर्णित अनिवार्य 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कला द्वारा प्राप्ति संभव है। अध्यात्म आधारित कलाकृतियां सकारात्मक सोच और विचार को प्रभावित करती है। यदि आध्यात्मिक कला है, हम भगवान
या देवी देवताओं की मूर्ति चित्र घरों में सजाते हैं तो वह हमारी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है। प्रतियोगी इस माहौल में भी कला अपनी गुणवत्ता और वैशिष्ट के कारण लोगों को संबल प्रदान करती है। आज का माहौल पूरा प्रतियोगिता भरा हुआ है, यहाँ भी कला अपनी महत्व और गुणवत्ता से श्रेष्ठता को प्रदान करती है, लोगों को सहयोग देती है। सुंदर व प्रभाव उत्पादक कलाकृतियां दर्शकों में अनुसंधान के प्रति रुचि और जागृति पैदा करती है। कलाकृतियों में प्रतिरूपित भाव कार्य करने वाले के मन में उत्पन्न अरुचि भाव को भी दूर करती है। आधुनिक युग में हर तरह व्याप्त तनाव को दूर करने में भी कलाकृतियों का एक बड़ा रोल है, बड़ी ही भूमिका है। ये कलाएं मानसिक सुख, शांति और संबल प्रदान करने का कार्य करती है। सारांश में हम आते हैं, संक्षिप्त में इसको सरलीकृत रूप में रखते हैं। भावना तथा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विविध माध्यमों कलाओं का प्रयोग किया जाता है। भावनात्मक रूप में संप्रेषणता को बढ़ाने के लिए, शांति के लिए, सुकून के लिए हम कला का श्रेय लेते हैं, आश्रय लेते हैं। व्यक्तिगत जीवन तथा समाज में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। कलाकार के लिए तो कला का स्थान है ही, जो कलाकार नहीं है उनके लिए भी कलाकृतियां महत्वपूर्ण होती है। उनके लिए भी संगीत के धुन, नृत्य, नाट्य उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। साहित्य के साथ कला की दो और महत्वपूर्ण विधाएं हैं जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। दृश्य कला के विभिन्न अंग चित्र, मूर्ति, वस्त्र, पात्र, वास्तु आदि होते हैं। जैसे चित्रों की बात हम जानते हैं सभी, मूर्ति प्रतिमाओं के वर्ष भर निर्मित होती है, विभिन्न मठ मंदिरों में मूर्तियों का सृजन। वस्त्र हम जानते हैं, कपड़े पहनते हैं, पहनने वाले वाकई कपड़े उपयोग करने, सब में डिजाइनिंग होती है जो कला के द्वारा ही होती है। पात्र अर्थात बर्तन के बिना हमारा समाज पशुओं जैसा रह जाता, मानव नहीं हो पाता, इसलिए पात्र बर्तनों की आवश्यकता होती है, वो भी इसके तरह। वास्तु अर्थात भवन, इसकी आवश्यकता, इसमें भी कलाकृतियों को देखा जा सकता है। प्रदर्शन कला के विभिन्न अंगों के रूप में संगीत, नृत्य, नाट्य आदि समाविष्ट हैं, जिनका उपस्थिति, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका हम दिन प्रतिदिन अपने समाज परिवेश में होने वाली गतिविधियों में, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, वहां देखते हैं। वर्तमान प्रदेश में समाज के विकास में कला की प्रासंगिकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज भी कला उतने ही महत्वपूर्ण है, समाज कितना भी महत्वपूर्ण बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए, विकसित हो जाए, डेवलप कर ले, किंतु कला अपनी मौलिकता सब जगह व्याप्त रखती है। धन्यवाद। आज की कक्षाओं में यही विराम देते हैं, अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।